हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 6 है, लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। ठीक है बेटा, तो जिसने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो तो वो उसको कंप्लीट करना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो, आज जो हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर ये है अलजेब्रा, और जो हमारे पास पहले एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेशंस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो ये है कि जो हमें अलजेब्रा पढ़ेंगे बेटा, देखो इसका पहली बात तो ये अलजेब्रा खुद में ही एक चैप्टर है हमारे पास, और ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाकी चाहे आप ले लो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम, स्टैटिस्टिक्स, आप जियोमेट्री ले लो हमारे पास बेटा। ठीक है, चाहे हमें एरिया फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, पेरीमीटर फाइंड करना हो। ठीक है बेटा, तो स्टैटिस्टिक्स हमें हो, तो हर जगह इसका यूज होता है हमारे पास इस अलजेब्रा का। ठीक है बेटा, तो इसमें जो हमें बेसिक पढ़ना है पहले वो कुछ चीज है, जैसे हमारे पास कि मैं थोड़ा सा जो इसने यहाँ पे बेसिक समझाया हमारे पास में लिखा है, मैं इसको पहले आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ 5-6 मिनट, तो फिर हम आ जाएगा एक्सरसाइज पे। यहाँ पे इसने लिखा है इन अलजेब्रा यू कैन यूज ए लेटर टू रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं लिखूंगा कि हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास जैसे बेटा कि मेरे पास कुछ रुपीज है, मेरे पास कुछ पैसे, अब मैं पता नहीं कितने पैसे, तो यहाँ पे उस चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड इनका हमारे पास। ठीक है बेटा, या जिनको हम अननोन नंबर्स बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में देखो, अगर मैं बताऊंगा बेटा इस तरह से, मेरे पास सपोज कुछ पैसे है या कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है बेटा, ये कुछ एक्चुअल में देखो कुछ ना कुछ तो है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो या तो 1 2 3 4, मतलब अब जब मेरे पास एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने हैं, तो इस चीज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसी लेटर से या किसी सिंबल से। हमारे पास यूजुअली हम करते हैं यूज लेटर, जैसे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इनका यूज हमारे पास। और दूसरी बात देखो, ये जो यहाँ पे ये लेटर्स है, जो सिंबल्स हो गए हमारे पास, इनको तो पहले हम बताएंगे वेरिएबल, पहले तो आप ये याद रखो, इनको वेरिएबल्स हम बोलते हैं। अब इनडायरेक्टली जो वेरिएबल्स होते हैं ये कोई नंबर दिखाते हैं हमारे पास, इस चीज का ख्याल रखना बेटा। ये जो हमारे पास कोई लेटर्स है, सिंबल्स का यूज करते हैं हम पे, ये इनडायरेक्टली क्या दिखाते हैं हमारे पास, नंबर्स। तो ये चीज बोल रहा है कि इन अलजेब्रा यू कैन यूज ए लेटर टू रिप्रेजेंट एनी अननोन नंबर हमारे पास। तो यहाँ पे किसी भी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का यूज करते हैं हमारे पास। फिर आता है हमारे पास एक्सप्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास। ठीक है बेटा, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास बेटा, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ। अच्छा, पहली बात तो यहां से आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा वेरिएबल्स। देखो बेटा, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, ये जो इनका वैल्यू वेरी करता है, वैल्यू इनका वेरी करता है, वैल्यू वेरीज। जैसे हमारे पास बताऊंगा इस तरह से, जैसे इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे कुछ हमारे पास, इनका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता हमारे पास। या इसका आप एक और चीज लिख सकते हो कि वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है हमारे पास बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट्स हमारे पास, कांस्टेंट्स है हमारे पास मैथमेटिक्स में बेटा इस तरह से, जैसे हमारे पास ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। अच्छा, इनका वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो वैल्यू फिक्स होता है। अब इसका मतलब क्या वैल्यू फिक्स है, मतलब जैसे मान लो बेटा 3 है, मतलब जो यहाँ पे 3 का वैल्यू, आप कोई किसी भी दुनिया में कहीं पे भी जाओ या कहीं किसी स्कूल में भी जाओ, उस 3 का 3 वैल्यू रहेगा, तो क्या वो चेंज होगा हमारे पास? नहीं। अच्छा, अगर मैं कोई देखो, अब ये वेरिएबल समझाने के लिए इसका वैल्यू कैसे वेरी करता है, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे x + 1 = 2, दूसरा इक्वेशन में लिखता हूं ऐसे x + 3 = हमारे पास सपोज 6। ठीक है बेटा, देखो ये चीज बोल रहा है कि इसका और इसका सम करके 2 आता है, तो क्या मतलब है, इसका x का वैल्यू क्या हो सकता है, वो सीधे सीधे हमारे पास 2 हमारे पास, तो तभी तो 2 + 1 कितना है, सॉरी ना 1 हमारे, सॉरी 1 आएगा। ठीक है ना, तो 1 + 1 कितना आएगा हमारे पास 2। तो यह चीज बोल रहा है कि इसका जो x + 3 का सम आ रहा है 6 हमारे पास। अब x क्या है हमारे पास एक वेरिएबल, तो इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे अब सीधे, तो किन दो नंबर्स को ऐड करें 6, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 3। तो आप एक चीज देख रहे हो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऐसे, हम तो ऐसे इनफिनाइट इक्वेशन बना सकते हैं हम, तो ऐसी x की इनफिनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही चीज है कि जो वेरिएबल होगा हमारे पास, इसका वैल्यू वेरी करेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस या बाकी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसमें जो जैसे 3 6 2 1, ये तो फिक्स्ड है हमारे पास, क्या यहाँ पे हम इस 1 को चेंज कर सकते हैं, ये 3 को या 6 को, इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। अच्छा, वेरिएबल की आप डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, जैसे हमारे पास वेदर होता है, टेम्परेचर होता है, ये चेंज होता है। अगर आप टेम्परेचर आप दिन का देखोगे, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सुबह आप कुछ टेम्परेचर, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ। अच्छा, अगर आप देखो ऐसी तरह से वेरिएबल की आप एग्जांपल ले सकते हो एज, इन जो एक इंसान क्या किसी भी
जो एनिमल होता है हमारे पास, उनकी जो एज होती है वो फिक्सड नहीं है। आज कोई 1 साल का, कल 2 साल का, 10 साल का, ऐसे ऐसे करते। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स में क्या यूज कर सकते हो या जैसे ले सकते हो बेटा, जैसे DOB होता है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या वो चेंज होगी? नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ है इंसान का वो तो फिक्स है हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। एक और चीज होता है हमारे पास जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में हमारे पास बेटा 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन सा? एक तो एडिशन लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन लेते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ख्याल रखना जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास, उसमें हमारे पास इन तीनों का यूज करना पड़ता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, या यहाँ पे जो इसने लिखा है कि इसने लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन, या खाली आप एक्सप्रेशन को पढ़ो या फुल टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास। एन एक्सप्रेशन कंटेन नंबर्स एंड लेटर्स। नंबर्स का मतलब ये होगा, मतलब कांस्टेंट्स, लेटर्स का मतलब होगा वेरिएबल्स, एंड साथ में क्या हो गया वो कनेक्टेड बाय दिस अलजेब्रिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास। तो यहां पे लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे आप बेटा इस तरह से लिख सकते हो, जैसे 3x+1, इस तरह से 3t² + w, ये आ जाएगा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज याद रखना चाहिए, यहां पे मैं कोई एग्जांपल जैसे लेता हूं उस तरह से 3t - 4z + 3, ऐसा कुछ। चलो, ये तो हो गए सारे एक्सप्रेशन हमारे पास। दूसरा चीज यहां पे बेटा इक्वेशन। अब अगर इसी एक्सप्रेशन में हमें इक्वलिटी का साइन आया ना, तो एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वलिटी साइन कॉल्ड इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो इसको जैसे इसने यहाँ पे इसका लिखा है, इक्वेशन कंटेन्स नंबर्स एंड लेटर्स एंड इक्वल साइन, वही कहानी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, ये वो एक्सप्रेशन हो गए, एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वालिटी साइन। देखो बेटा, मैं एक चीज बताऊंगा, मुझे पता है किस एक्सरसाइज का बेसिक, देखो ये जो ये चैप्टर है ना, अब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोग को ये 5-10 मिनट में इसका जो इंट्रोडक्शन दूंगा, अगर ये समझ आया ना, तो समझना 50% आप लोग का चैप्टर हो गया। क्योंकि इसमें यही चीज कंफ्यूज करता है, यही चीज का इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन हमारे पास। और किसी एक्सरसाइज में उतना जरूरी नहीं होता इंट्रोडक्शन हमारे पास। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वालिटी साइन हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसके एग्जांपल जैसे ये था हमारे पास 3x+1 = 4 में लिखूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो 3t - 4z = 9 हमारे पास। तो ये सारी के सारी क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन हमारे, या इक्वेशन हमारे पास। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन एक्सप्रेशन नहीं है? यस। तो इसका मतलब ऑल इक्वेशंस आर एक्सप्रेशंस, बट ऑल एक्सप्रेशंस आर इक्वेशंस। वो हो भी सकता है, कैन बी और कैन नॉट भी हमारे पास, समझा, हो भी सकता है एंड हो भी नहीं सकता हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसने यहां भी लिखा है, अब यहां पे इसने बताया टर्म्स। अब टर्म को याद करना बेटा इस तरह से, जो देखो जैसे हमारे पास यहाँ जो आपस में सेपरेट हो गया ना प्लस या माइनस साइन से, प्लस या माइनस साइन है, उनको बोलते हैं टर्म। जैसे यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो ये एक टर्म बनी, ये दो, तो इसमें 2 टर्म्स है हमारे पास। इसमें देखो कितने टर्म है, बीच में एडिशन साइन, 1-2 टर्म, तो 2 टर्म्स हमारे पास। अच्छा, इसमें देखो माइनस, मैंने क्या बोला, जो आपस में सेपरेटेड हो गए प्लस या माइनस साइन से, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 टर्म्स हमारे पास, यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद इसने बताया कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल, तो मैंने आप लोगों को पता है, तो इसके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं हमारे पास। अच्छा, दूसरा चीज, अच्छा ये तो मैंने बताया था आपको इस तरह से, कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल देखो, ऑल नंबर्स में लिख सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। एक और चीज याद रखना, इसमें पाई भी होता है। पाई एक कॉन्स्टेंट है मैथमेटिक्स में बेटा, पाई को लिखते हैं क्या, 22/7 हमारे पास, ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास, फिक्स्ड वैल्यू होता है इसका। और ये क्या होता है हमारे पास, ये कहां से आता है हमारे पास, अगर आप एक्स का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिर लिखते हैं वो 3.14 होता है, ये एक्चुअल नहीं होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है हमारे पास। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये पाई को हम डिफाइन करते हैं, चलो ये भी याद रखो, पाई को हम डिफाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। मतलब ऐसी कहानी है कि अगर आप कोई भी सर्कल बनाओगे ना बेटा, कोई भी सर्कल, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, जो उसकी लेंथ है, जैसे मान लो सपोज मैं सर्कल बनाऊंगा, जो ये लेंथ है ना टोटल इसकी, जैसे हम कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर या बनाते हो जो लाइन से बना होता है, उसका जब हम सम ऑफ साइड्स निकालते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब यहाँ पे उसी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। और इसका कुछ डायमीटर होगा, आप चाहे इतना सर्कल बनाओ, इतना बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, हर सर्कल का अपना सर्कमफ्रेंस और अपना डायमीटर होगा। वो चीज देखा गया कि अगर सर्कल कितना से कितना बड़ा और कितना से कितना छोटा होगा, जो सर्कमफ्रेंस अपॉन में जो डायमीटर जो रेशियो रहता है,
वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितना 22/7। और इसी चीज को क्या बोला गया बेटा, पाई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो पाई है हमारे पास, ये गलत ना समझ आए कोई सिंबल है या कोई लेटर, नहीं, ये एक्चुअल में सिंबल किसका है, 22/7 हमारे पास। और इसका मतलब अगर ये नंबर है तो ये कांस्टेंट है हमारे पास। और पाई खुद को क्या डिफाइन, इसको क्या डिफाइन करते हैं हम, सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है हमारे पास फिर कोफिशिएंट। देखो बेटा कोफिशिएंट क्या कहलाता है हमारे पास। देखो मैं जैसे इधर लिखूंगा इस तरह से, मैं अगर ऐसे लिखूंगा ऐसे 3W माइनस 4T+3। याद रखना बेटा, मैं अगर आपको पहली बात तो बताऊंगा इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, 3 4 3। बट एक चीज याद रखना, अब जो ये 3 है ना इस वेरिएबल के साथ मल्टीपल, अब ये चीज भी याद रखना, जैसे 3W है ना, ये आपस में मल्टीपल होते हैं, ये एक्चुअल ऐसे होता है 3 × W, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ऐसे। अगर नहीं है साइन तो मतलब ये मत समझना कि नहीं है, तो मतलब समझना बेटा कि ये मल्टीप्लिकेशन में आपस में इनके बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे समझो आप बेटा कि जो इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है ना हमारे पास, वो ऐसे यहाँ पे टी एक वेरिएबल है और इसके साथ जो ये कांस्टेंट है हमारे पास, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारे पास, जैसे अगर कल बताएगा कोफिशिएंट ऑफ W वो कितना होगा 3, कोफिशिएंट ऑफ T वो कितना होगा -4, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ Z कितना होगा -4, कोफिशिएंट ऑफ X कितना होगा 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, बाकी जो ये 1 4 ये कांस्टेंट्स कहलाएगा हमारे पास। शाबाश, बस ये चीज था इसमें बेसिक हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब इस चैप्टर में हमें अब ये जो एक्सरसाइज हमारे पास इसमें सीखना है कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें से हमें क्या बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस जब हम बनाएंगे तो हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास। जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होगा, उनके बदले हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे हमारे पास। तो आई होप कि जो इसका बेसिक था हमारे पास बेटा, कि ये चीजें समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो लेक्चर पूरा एंड तक देखना है, तभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो अब मैं इसमें सीधे एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। अब देखो एक्सरसाइज कितनी इजी है इसकी हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये बता रहा है इस तरह से, सोफिया हैज अ बैग दैट कंटेन्स एनकाउंटर्स। हमारे पास सोफिया के पास एक बैग है, उसमें कुछ एनकाउंटर्स है, मतलब ऐसे समझो एनबॉल्स है, ऐसा कुछ है, एनकाउंटर्स है उसमें के पास। अच्छा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर काउंटर्स शी हैज इन द बैग व्हेन शी पुट्स इन 2 मोर काउंट। देखो पहले इसके पास बेटा एनकाउंटर्स थे कुछ, फिर ए पार्ट में बोल रहा है क्या बताओगे इसके पास कितने काउंटर्स बनेंगे जब इसमें से और 2 काउंटर्स ऐड करेंगे। देखो पहले कितने थे, एन। सपोज एक कोई बैग है ऐसे, इसमें एन काउंटर्स है, आप समझो कि एन बॉल्स थे या एन रुपीज थे, इसमें से और 2 काउंटर्स ऐड कर रहा है, तो ऐड कितना करेंगे +2, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन हमारे पास इसकी। फिर बी पार्ट देखो इसका, शी टेक्स आउट 3 काउंटर्स। टेक्स आउट का मतलब क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही है। देखो मान लो सपोज अगर ये एन ना होके अगर यहाँ पे 10 होते, 10 काउंटर्स होते, हम कैसे लिखते 10 + 2। अब इस तरह से जब ये 3 इसमें आउट कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट इसमें कर रहे हैं, अगर ये 10 होते यहाँ पे तो हम क्या करते 10 - 3। अब हमें नहीं पता है, वो तो इसने खुद बोला कि वो तो एन है हमारे पास, तो इसमें क्या लिखेंगे n - 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिस्कशन। ठीक है, अच्छा इसने लिखा इस फर्स्ट आई सेड द सोफिया हैज 10 काउंटर्स इंस्टेड ऑफ n फॉर पार्ट ए एंड आई वर्क आउट दिस 10 + 2। ये कुछ नहीं है, बकवास है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक ज़ारा's मेथड। अच्छा इसने वही चीज बोला, इसने यही चीज हमें समझा बेटा कि आप समझो क्या, मतलब आप ऐसे एज्यूम करो कि एन ना हो कि यहाँ पे इसके पास कितने थे 10 एनकाउंटर्स, तो फिर हम क्या करते, जब ये 2 ऐड करते तो हम लिखते हैं ऐसे 10 + 2 हमारे पास। बट क्या इसके पास एन 10 थे हमारे पास, नहीं, n + 2। तो फिर अब जब दूसरे केस में जब ये सब्ट्रैक्ट करते तब क्या लिखते हैं 10 - 3, तो फिर कितना आता है हमारे पास n - 3 हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यही है हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे वाज T डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूजडे के दिन जो टेम्परेचर था हमारे पास बेटा T डिग्री सेंटीग्रेड। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर व्हेन इट इज। अब ए पार्ट में बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास 2 डिग्री हायर देन इट वाज ऑन ट्यूजडे। अगर ट्यूजडे से जो देखो ट्यूजडे के दिन कितना था T डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे 2 डिग्री ज्यादा होगा तो फिर क्या टेम्परेचर बनेगा, सीधे सीधे T + 2 हमारे पास। ट्वाइस एज वार्म, ट्वाइस देखो बेटा ट्वाइस का देखो, जब भी ट्वाइस थ्राइस वंस इसका मतलब होता है मल्टीपल करना। ठीक है बेटा, अच्छा ट्वाइस एज वार्म एज इट वाज ऑन ट्यूजडे, तो बी पार्ट कितना आएगा, ट्वाइस का मतलब इसका डबल, तो वो आएगा 2T हमारे पास। हाफ का तो समझ आता है 1/2 करना। अगर सपोज उस दिन
3 होके 10 डिग्री होता, तो हम क्या करते, तो इसका हाफ आता है 10/2 हमारे पास। इसी तरह से अगर ये सी पार्ट है तो इसका हाफ कितना आएगा, t/2 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटा इसने क्या बोल रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर फॉर द आंसर टू ईच ऑफ दिस। ड्रेविड हैज x डीवीडीज, इसने खुद बोला है कि ड्रेविड के पास कितने डीवीडीज है, x डीवीडीज हमारे पास। ठीक है बेटा, ही बाइज 6 मोर, फिर ये 6 और लाता है, फिर क्या करता है 6 और लाता है। हाउ मेनी डीवीडीज, इसमें कौन सी नई बात है, पहले x थे अब 6 लाता है तो x + 6। फिर देखो बेटा बी पार्ट, मोली इज m years old एंड ब्रेनी इज b years old। इसने बताया से मोली कोई बंदा है, उसकी एज कितनी m years, ठीक है, और दूसरा ब्रेनी है उसकी एज कितने b years। तो बोला कि व्हाट इज देयर टोटल एज। देखो अगर m ना हो कि मोली की एज कितनी होती है हमारे पास, सपोज 10 ईयर, और जो दूसरा है उसकी सपोज 5, हम कितना करते हैं 10 + 5 टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे सीधे m + n हमारे पास, जो m + b हमारे पास टोटल जो इनकी एज होगी। अच्छा ये था ए पार्ट, बी पार्ट, फिर इसका सी पार्ट। देखो बेटा फिर देखा इस तरह से, टेड कैन स्टोर जी फोटोग्राफ्स ऑन 1 मेमोरी कार्ड हमारे पास। इस तरह से हमारे पास टेड ये बोल रहा है कि टेड जो है वो स्टोर कर सकता है या स्टोर रख सकता है हमारे पास जी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ऑन 1 मेमोरी, मतलब 1 मेमोरी कार्ड में कितने रख सकता है वो स्टोर, जी फोटोग्राफ्स हमारे पास। ठीक है, हाउ मेनी फोटोग्राफ्स कैन ही स्टोर ऑन 3 मेमोरी कार्ड्स ऑफ द सेम साइज। हम ऐसा मानते हैं, हम एज्यूम करते हो, अब वही एग्जांपल ले लो कि एज्यूम करते हैं हम एक मेमोरी कार्ड में 10 फोटो जमा रखता। ठीक है बेटा, अब फिर इसका मतलब कि मुझे एक बात बताओ, अगर फिर ऐसे बोलता कि ऐसी 3 मेमोरी कार्ड है तो उसमें कितने फोटो ये जमा रख सकता है, 10 + 10 + 10। तो अगर यहाँ पे क्या बोलता है हमारे पास कि ऐसे हमारे पास 3 मोर मेमोरी कार्ड्स है तो उनमें कितने रख सकते हो आप स्टोर, या तो क्या करोगे आप G+G हमारे पास तो बनेगा 3G। या सिंपली तरीके से देखो, अगर कल ऐसे नहीं होगा, अगर इसने ऐसे लिखा होगा कि इसके पास ऐसे 100 मेमोरी कार्ड है तो क्या फिर से G+ नहीं कर, नहीं, हम क्या लिखेंगे, या इसको सीधे से क्या करते हैं हम, कितने मेमोरी कार्ड्स थे, कितने नंबर ऑफ मेमोरी कार्ड्स मल्टीप्लाई बाय कि एक मेमोरी कार्ड में कितने फोटो स्टोर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय G हमारे पास, तो ये बनेगा 3G हमारे पास। समझ आया बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ वुड यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ दीज। हमें फिर से वही, इसमें फिर से वही एक्सप्रेशन लिखना है। आई थिंक ऑफ ए नंबर, ये बोला है कि मैं कोई नंबर सोच रहा हूँ x, आई मल्टीप्लाई द नंबर बाय 6, फिर इसको मल्टीप्लाई कितने से कर रहा है 6 से, तो ये बनेगा 6x। देन ऐड 1, फिर इस पूरे को ऐड कर रहा है 1, तो ये बना इसका ये पार्ट। फिर देखो इसी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आई थिंक ऑफ ए नंबर, मैं कोई नंबर सोच रहा हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय द नंबर 4, तो फिर इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देन सबट्रैक्ट 9, फिर इसमें से कितना सबट्रैक्ट कर रहा है 9 हमारे पास। फिर देखो बेटा सी पार्ट, आई थिंक ऑफ नंबर x, आई मल्टीप्लाई, अच्छा ये सी पार्ट है, आई डिवाइड द नंबर बाय 6, फिर इसको किससे डिवाइड कर रहा है 6 से। ठीक है, देन सबट्रैक्ट 1, फिर इसमें से क्या कर रहा है सबट्रैक्ट 1 हमारे पास, तो इस तरह से बेटा। अच्छा फिर क्या बता रहा है डी पार्ट, आई थिंक ऑफ नंबर x, फिर से x, आई डिवाइड द नंबर बाय 2, फिर इसको 2 से डिवाइड कर रहा है। देन ऐड 7, फिर इसको ऐड 7 कर रहा है, बस इसी तरह से स्टेटमेंट पढ़ते जाना है। ई पार्ट, आई थिंक ऑफ नंबर x, आई मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, फिर इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई, देखो और हमेशा याद रखना जो क्वोशिएंट होगा हमेशा पहले लिखना, ये x4 में ही लिखना, ये 4x तरीका लिखने का। देन सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 25, अच्छा यहाँ पे उल्टा मत करना। इसने बोला ये जो यहाँ पे ये जो रिजल्ट बना 2x, इसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से 25 में से, ना कि 25 इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो बनेगा हमारे पास ऐसे कि ये बोल रहा है कि ये जो 25 में हम क्या सबट्रैक्ट कर रहे हैं 2, देखो क्वेश्चन समझो बेटा, आई थिंक आई मल्टीप्लाई बाय द नंबर 2, देन सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 25, सबट्रैक्ट द रिजल्ट, रिजल्ट को क्या था हमारे पास 2x, इसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से 25 में से हमारे पास। ठीक है, अगर ये बोलता ना ऐसे कि सबट्रैक्ट 25, तो फिर तो सीधे से हम लिखते हैं 20x, तो बट ये बोल रहा है सबट्रैक्ट फ्रॉम द रिजल्ट 25, तो फिर ऐसे बनेगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसमें फिर से वही कहानी है कि इसी तरह से एक्सप्रेशन हमें बनाते जाने। अच्छा इसमें क्या, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर मलिया गेट्स व्हेन शी मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 3। देखो मलिया कोई नंबर सोच रही है, कोई नंबर ले रही है, अब ये कौन सा नंबर बोल रहा है हमें नहीं पता,
तो यही चीज है, जब हमें नहीं पता होगा मैथमेटिक्स में तो हम क्या लेते हैं, लेटर्स का यूज, सिंबल्स का यूज। तो मैं कोई लेट में लिखता हूँ, लेट नंबर हमारे पास, लेट जो नंबर है हमारे पास सपोज ए, ठीक है। तो फिर ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 3, फिर इसको 3 से मल्टीपल करेगी, डिवाइड द नंबर बाई 2, तो बनेगा ए बाई 2 हमारे पास। फिर थर्ड पार्ट इसका मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 4, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, बनेगा 4a, फिर इसको ऐड कर रहा है 1 से। फिर फोर्थ पार्ट मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 2, फिर पहले इसको 2 से मल्टीपल कर, देन सब्ट्रैक्ट 5, इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट 5 कर रही। फिफ्थ पार्ट मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 5, तो बनेगा 5a, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 52, हाँ यहाँ पे फिर से, तो इस 5a में से 5a को 52 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5a 52 में से 5a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इसका, डिवाइड द नंबर बाई 4, पहले a बाई 4 कर रहे हैं हम, फिर देन एड 3 प्लस 3 हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, समझा बेटा। चेक योर एक्सप्रेशन और करेक्ट बाय रिप्लेसिंग द वाई विद अ नंबर, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, इसने बोला था मालिया थिंग्स ऑफ ए नंबर वाई हमारे पास, इसने ये बोला ऐसा, यहाँ पे मैंने इस चीज को, तो मैंने अब ए लिया, अब इसके बदले क्या लिख सकते हो, वाई 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 करके, ये बनेगा 3y वाई बाई 2 इस तरह से, ठीक है बेटा। तो इस तरह से, तो ये अच्छा एक काम कर सकते, इसने बोला बी पार्ट में चेक योर एक्सप्रेशंस और करेक्ट बाय रिप्लेसिंग द वाई विद अ नंबर। फिर आप क्या कर सकते हो एक काम, अब यहाँ पे आप इस वाई के बदले आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, कोई भी नंबर सोच सकते हो। फिर इसमें क्या करना है, पहले 3, जैसे आप लिखोगे 3 इंटू 10, 10 आप सब वही नंबर लोगे, 10 हमारे पास, 10 बाई ए हमारे पास, 4 इंटू 10 प्लस 1, तो नंबर तो आप कोई भी ले सकते हो खुद का सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास इस तरह से, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना बेटा। तो बस लेक्चर देखोगे तो इससे काम नहीं बनेगा, खुद फिर प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है इस तरह से, ज़ारा इज क्लासिफाइंग सम एक्सप्रेशन कार्ड्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस, एक्सप्लेन व्हाई ज़ारा इज करेक्ट, क्लासिफाई दीज कार्ड्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हमारे पास। अच्छा पहले जो ज़ारा ने इसने क्या लिखा है इस तरह से, जैसे एक्सप्रेशन एक 5n प्लस 4, देखो इसी को अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला 5n मतलब है 5 इंटू एन हमारे पास प्लस 4। अच्छा अगर ऐसे ये लिखा है इसने 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एन, मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों एक्सप्रेशन एक ही नहीं है, क्या ये ऐसे नहीं है 5n प्लस 4, ये फिर से वही बना। अच्छा ये 4 प्लस 5n लिखो या 4 या 5n प्लस 4, तो क्या फर्क पड़ता है, आप 2 प्लस 3 करो तो बनेगा कितना 5, या 3 प्लस 2 करो तो बनेगा तो 5 हमारे पास। जो सम ऑफ 2 नंबर्स होता है हमारे पास वो तो कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो वो तो रिजल्ट सेम आना है हमारे पास। तो ये अच्छा अगर करा ऐसे लिखा होगा ये एक्सप्रेशन अलग, ये एक्सप्रेशन अलग, ये एक्सप्रेशन अलग, तो है तो ये एक ही, तो इन 3 एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे इसने कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनमें से हमें चूज करने से कौन कौन सा इक्विवेलेंट है, मतलब हर किसी का अपना, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में देखो बेटा, ए पार्ट है हमारे पास 2n प्लस 3, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3, तो क्या इसके इक्विवेलेंट है, नहीं हमारे पास। सी पार्ट है इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 3 हमारे पास। डी पार्ट है ऐसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 3 हमारे पास। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, चलो पहले मैं ये सारे लिखता हूँ, 3 माइनस 2n। एफ पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास। जी पार्ट है 3 प्लस 2n, कहाँ गया एफ जी, हाँ एच पार्ट 2 प्लस 3n। आई पार्ट है हमारे पास 2n माइनस 3। जे पार्ट है 3n प्लस 2 हमारे पास। के पार्ट है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n। एल पार्ट है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास। अब देखो कहानी क्या, अभी इसमें से हमें चूज करने हैं कौन कौन सा इक्विवेलेंट है। अच्छा जैसे 2n प्लस 3 है, क्या इसका कोई इधर इक्विवेलेंट है, देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय n तो बनेगा 2n प्लस 3, तो दूसरी इसकी इक्विवेलेंट इधर है 2n प्लस 3, या 3 प्लस 2n लिखो है, 2n प्लस है तो वही एक ही बात है। और किसी अच्छा एक और यहाँ पे 2n प्लस 3 ये भी है, के भी इसकी, बस यहाँ मुझे लगता है इतने इसके।
अच्छा, फिर हम देखेंगे इसके 2n-3 के, इसको मैं इसे सर्कल से बनाऊंगा। 2n-3 के कोई इधर है, 2n-3 है, ये मत करना। देखो ये 3-2n ये नहीं है हमारे पास, ये 2 देखो ये यहाँ पे माइनस किसके साथ है, -3, ये ना नेगेटिव है -3 के, यहाँ पे किसके साथ -2n, यहाँ पे -2n के साथ ना, तो ये लाइक इक्वलेंट नहीं कहलाएगा हमारे पास। तो मुझे तो लगता है इसमें ये 2 यार है इस टाइप के। फिर है 3n+3, इसको मैं बनाऊंगा इस तरह से 3n+3, 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 मुझे नहीं लगता है 3n+3, ये तो एक ही मुझे लगता है। 3n+3 की और कोई इक्विवेलेंट है इधर? नहीं 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 नहीं, 3n+3, चलो छोड़ो। अच्छा, फिर क्या आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे 3-2n, इसके तो यहाँ पे आ रही 3-2n, बस ये दो इसके, तो ये दो लाइक क्या लगे हमारे पास 3-2n, 3-2n, और कोई मत है इनमें से नहीं। फिर बचते ये 3, देखो 3n+2, 3n+2, 3n+2 हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या है लाइक ये 3 हमारे पास, ये ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये एक्सप्रेशन हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये आपस में इक्विवेलेंट, जैसे सर्कल वाले आपस में इक्विवेलेंट है, ये रेक्टेंगल वाले, ये जो ये दो है, और ये स्टार वाले आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से है, इन अ क्लोथ्स शॉप टी शर्ट्स कॉस्ट $T एंड शर्ट्स कॉस्ट, देखो इसने लिखा है टी शर्ट्स का जो कॉस्ट है हमारे पास है वो ऐसे $T हमारे पास, एंड शर्ट्स का जो कॉस्ट है वो $S में दिया है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट एंड 1 शर्ट हमारे पास। हाँ ठीक है, मुझे ये बात देखो, एक शर्ट का है $1 हमारे, 1 टी हमारे पास, या $T ऐसे समझो, एक शर्ट का है $T, और एक ये टी शर्ट का, एक शर्ट का $S हमारे पास। अगर एक शर्ट और एक एक टी शर्ट और एक शर्ट लाएंगे हमारे पास बेटा, ये पार्ट, अगर एक टी शर्ट और एक शर्ट लाएंगे हमारे पास, तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा हमारे पास, T+S, सीधे सीधे। अच्छा, अगर क्या कर देंगे हम, फिर अगर 4 टी शर्ट्स लाएंगे, देखो आप ऐसे समझो, अगर एक टी शर्ट का कॉस्ट सपोज ₹10 है और इसका सपोज ₹5 है, तो टोटल कितना बनेगा 10 + 5 ऐसे। अब वो बोल रहा है कि अगर बी पार्ट में 4 टी शर्ट का कॉस्ट कितना होगा, एक का अगर टी है, एक अगर सपोज 10 है, 4 का कितना होगा 4 × 10, तो 4T प्लस 2 शर्ट का कॉस्ट कितना आएगा 2S हमारे पास। तो इसने बोला था कि एक्सपोनेंट, तो जो पेड्रो है इसने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की थी, पेड्रो ने यहाँ पे इसका लिखा था आंसर T × S, ये तो गलत है, तो यहाँ पे T+S आएगा। यहाँ पे इसने लिखा था 2T + 4S, तो यहाँ पे इसने उल्टा किया, क्योंकि यहाँ तो 4 टी शर्ट ला रहा है, तो उनका 4T आएगा टोटल कॉस्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे पास बेटा इस तरह से, यहां से हमारे पास फिर से वही कहानी है, एक्सप्रेशंस बनानी है। यहाँ पे इसने इस तरह से लिखा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ दिस सिचुएशंस, यू कैन चूज योर ओन लेटर्स बट मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन व्हाट यू लेटर्स रिप्रेजेंट। द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टैकोस एंड 4 ब्यूरिटोस हमारे पास। अच्छा, हमें क्या बताना है, 2 टैकोस और 4 ब्यूरिटोस का टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इसने बता ऐसे बताया कि अब देखो हम क्या करेंगे, क्या हमें पता है कि एक जो टैकोस है इसका कॉस्ट कितना, नहीं, हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 टैकोस बी x, इस तरह से लिखना बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ, और जो बाकी पार्ट्स है इसमें ABCD, इन सब में ऐसे फिर लिखना है कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 जो भी होगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 टैकोस बी x हमारे पास। फिर इसी तरह से क्या लिखोगे, लेट एंड सिमिलर एंड जो कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे लिखना 1 है, 1 ब्यूरिटोस, वो लिखेंगे y हमारे पास। एक सेकंड, तो मुझे एक बात बता, अगर एक का x है तो 2 टैकोस का कितना होगा, तो टोटल आएगा हमारे पास ऐसे 2 का होगा 2x, और 4 ब्यूरिटोस का एक का है y, तो 4 का होगा 4y हमारे पास, तो बनेंगे एक्सप्रेशन हमारे पास। फिर से लिखा है कि बी पार्ट में, ये तो था इसका ए पार्ट, द कॉस्ट ऑफ 8 लेमन केक्स एंड 5 कैरेट केक्स। अब फिर से यही काम करोगे आप लिखोगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 लेमन केक बी x एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1
क्या था ये, कैरेट केक भी y हमारे पास। तो फिर क्या लिखोगे कि जो हमारे पास 8 लेमन केक्स, तो वो बनेगा 8x प्लस, ये कंफ्यूज है, x है हमारे पास, हाँ 8x प्लस वो कितने थे 5y, वो चीज स्टेटमेंट फिर आप बस ये नाम करना चाहिए जो यहाँ पे। अच्छा सी पार्ट हमारे पास, द टोटल वैल्यू ऑफ 6 गोल्ड कॉइन्स इज डबल्ड हमारे पास, समझा। अच्छा सी पार्ट में क्या बोलता है हमारे पास, देखो पहले आप तो लिखोगे कि लेट कॉस्ट ऑफ वन गोल्ड कॉइन बी एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ वन गोल्ड कॉइन बी एक्स हमारे पास। फिर क्या बोलता है हमारे पास, द टोटल वैल्यू ऑफ 6 गोल्ड कॉइन्स इज डबल्ड। पहले 6 गोल्ड कॉइन्स का कितना लिखोगे, आप लिखोगे पहले लेट कॉस्ट ऑफ वन ईच गोल्ड कॉइन बी एक्स, तो 6 गोल्ड कॉइन्स का कितना होगा 6 हमारे पास। फिर बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 6 गोल्ड कॉइन्स, जो इन 6 गोल्ड कॉइन्स का जो वैल्यू होता है उसको क्या कर रहा है डबल, डबल का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल कितना आएगा 2 6 12 एक्स हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोलता है टोटल वैल्यू ऑफ 5 सिल्वर कॉइन्स इज ट्रिपल्ड। अब फिर से वही काम लिखोगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 सिल्वर कॉइन बी एक्स, या ए या बी जी जो भी आप लोग की मर्जी, तो फिर लिखोगे इसका मतलब जो डी पार्ट। फिर बोल रहा है कि जो 5 सिल्वर कॉइन्स का कितना होगा 5x, फिर इस चीज को कितना कर रहा है ट्रिपल, ट्रिपल मतलब होगा मल्टीप्लाई बाई टी, है ना 3, तो बनेगा 15x हमारे पास, ठीक है बेटा इस तरह से। अब यहां से फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या 10, फिर से वही एक्सप्रेशन का ही काम है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ दिस एक्स मोर देन वाई हमारे पास, एक्स मोर देन वाई हमारे पास, तो एक्स मोर देन वाई कितना बनेगा बेटा हमारे पास, सीधे सीधे एक्स प्लस वाई, एक्स मोर देन वाई हमारे पास, तो एक्स से को ऐड कितना करेगा हमारे पास वाई हमारे पास, ठीक है बेटा। एक्स लेस देन वाई हमारे पास, देखो बेटा बी पार्ट में ये था ए पार्ट, एक्स लेस देन वाई को लिखोगे ऐसे एक्स माइनस वाई, ठीक है बेटा। एम मोर देन 2 टाइम्स एन हमारे पास, देखो सी पार्ट क्या बोल रहा है कि एम मोर देन किससे, एम मोर देन, देखो जैसे यहाँ पे पार्ट बोल रहा था एक्स मोर देन वाई, वाई से कितना ज्यादा एक्स, तो एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ से बोल रहा था हमारे पास एक्स लेस देन वाई, एक्स से कितना कम वाई हमारे पास, तो एक्स माइनस वाई। यहाँ पे बोल रहा है कि एम मोर देन 2 टाइम्स एन, एम ज्यादा किससे 2 टाइम्स एन, तो बनेगा ऐसे 2n, तो m प्लस 2n हमारे पास। फिर डी पार्ट देखो इसका बेटा, a लेस देन 3 टाइम्स b हमारे पास, a लेस देन 3 टाइम्स b, a लेस देन 3 टाइम्स b हमारे पास, तो बनेगा ऐसे 3b माइनस a, a लेस देन 3 टाइम्स b हमारे पास, इस तरह से पढ़ना होगा इसको बेटा। अच्छा ये बनेगा हमारे पास फिर इस तरह से ई पार्ट, P मल्टीप्लाई बाई क्यू, P मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्या क्या लिखेंगे इस तरह से P इंटू क्यू हमारे पास, P इंटू क्यू हमारे पास, F पार्ट 4 टाइम्स G मल्टीप्लाइड बाई H, 4 टाइम्स G मल्टीप्लाइड बाई H, 4 टाइम्स G बनेगा ऐसे बेटा 4G मल्टीप्लाइड बाई H, देखो 4 टाइम्स मैंने बोला था मल्टीपल होता है, तो बनेगा 4 टाइम्स G बनेगा 4 इंटू G, तो 4G, फिर मल्टीप्लाई बाई H, फिर इस चीज को भी H से मल्टीपल करा तो बनेगा 4GH, ठीक है। एक्स लेस, बी पार्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक्स लेस देन वाई, 3 टाइम्स बी, मुझे लगता है इसमें ये आना चाहिए एक्स लेस देन वाई है ना, एक्स लेस देन वाई, इसमें वाई माइनस एक्स होना चाहिए, बट फिर भी इसको चेक करना, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि वाई, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वाई माइनस एक्स आना चाहिए इसको, तो बट फिर भी आप लोग इसको चेक करना, ठीक है बेटा। अच्छा फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास इस तरह से, द डायग्राम शोज 2 रेक्टेंगल्स, यहाँ पे इसने लिखा है इस तरह से, एक रेक्टेंगल ऐसे और दूसरा इस तरह से, एक रेक्टेंगल ऐसे हमारे पास। अच्छा फिर क्या बता रहा है कि इसका जो विड्थ है x सेंटीमीटर और इसकी कुछ लेंथ होगी हमारे पास, यहाँ पे इसने कुछ इसको यहाँ पे सीधे से लेंथ लगी है एल होगा। अच्छा यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे बता है कि द ग्रीन, यहाँ ये ग्रीन, इसका कलर ग्रीन है, और इसका कलर है हमारा द ग्रीन रेक्टेंगल ऑन द लेफ्ट हैज विड्थ x, इसकी विड्थ x सेंटीमीटर हमारे, ठीक है। द लेंथ इज 6 टाइम्स द विड्थ हमारे पास। अच्छा ये क्या बोलते देखो, इसकी जो लेंथ है हमारे पास, जो इस ग्रीन रेक्टेंगल की जो लेंथ है हमारे पास बेटा वो कितनी हमारे पास है 6 टाइम्स इट इज ब्रेडथ, 6 टाइम्स ब्रेडथ कितनी होगी 6x। फिर देखो बी, इसका जो ये वाला है ये ब्लू है,
और यहाँ से इसे खुद बोला कि जो इसकी विड्थ है y और द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स इट इज ब्रेडथ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। देखो बेटा, इसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी आएगी हमारे पास, ऐसे लेंथ इसकी 3 मोर का मतलब होता है 3 प्लस 3 मोर देन 3 मोर मतलब क्या होगा बेटा, मोर मतलब होगा ज्यादा, मतलब प्लस करना है, 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेडथ। ट्वाइस मतलब क्या होगा या 2 टाइम्स है, ऐसे 2 टाइम्स का मतलब है ट्वाइस, ऐसे इट इज ब्रेडथ कितनी है y, तो ये बनेगा ऐसे। तो इसकी लेंथ कितनी है 3 प्लस 2y हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा फिर क्या मैं बता रहा है इस तरह से, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। हमारे पास देखो ये जो इसकी लेंथ आई और ये जो इस रेक्टेंगल की लेंथ आई, इनको डिफरेंस करना हमें, इनकी डिफरेंस का एक्सप्रेशन हमें लिखना। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें सीधे सीधे, तो बनेगा ऐसे 6x माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करना है 3 प्लस 2y, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा आप बोलोगे कि आपको लोगों का दिमाग आएगा कि हम यही क्यों कर रहे हैं, कि 6x में से ये क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम तो इसमें से भी, इसने तो ये नहीं बताया कि इसमें से ये करो या ये में से ये सब्ट्रैक्ट करो। देखो क्लियरली आप देखोगे कि ये लेंथ यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप देखोगे बेटा ये लेंथ, ये जो 2 रेक्टेंगल्स है हमारे पास, जो ग्रीन वाला इसकी लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि इसका मतलब जो ये लेंथ, इसकी जो लेंथ वो ज्यादा है इससे, तो सब्ट्रैक्ट तो हम जो ज्यादा है उसी में से तो जो कम है वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा इस तरह से 6x, देखो माइनस प्लस बनेगा -3, माइनस प्लस आएगा -2y, तो ये बस हो गया। तो ये बनेगा 6x माइनस 2y माइनस 3 हमारे पास। तो ये बन गई इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 था लर्नर्स बुक 7, इसी के साथ हो जाता है इसका द एंड, ठीक है बेटा। तो इन द एंड में बस ये बताऊंगा कि अगर लेक्चर समझ आएगा तो पसंद आएगा, ठीक है बेटा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और साथ में कमेंट करना, ठीक है ना बेटा, कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है बेटा। तो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।